सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। अंतर्मुखता की तरफ चलें सभी। रिलैक्स फोरहेड, eyes gently closed. पूरा ध्यान फोकस मन के विचारों की तरफ। मन के विचारों की तरफ फोकस करते ही हमारे मन में उठने वाले विचार कम होने लगते हैं। विचारों के कम होते ही मन की एकाग्रता और मन की शांत अवस्था बढ़ती चली जाती है। होपोनोपोनो ये मानकर चलता है प्रॉब्लम, समस्या कोई समस्या है ही नहीं। हम कैसे उसको देखते हैं, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, बट हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। हमारे अपने ही एरोनस जोन्स, विकृत सोच, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, इगोइस्टिक माइंड, complaining, criticism, finding faults and blaming, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, असंख्य विचार, इनफाइनाइट मेमोरीज, डाटाज, programs that keep on running. मेरी क्षमता जो है बाहरी मन की, कॉन्शियस माइंड की, वो कभी मन में उठते हुए इन विचारों को, मन के विचारों के तूफान को कभी रोक नहीं पाते हैं। When I'm not able to control my situation, surroundings and problems, Ho'oponopono says the problem is not there out, problem is within. अगर कोई भी समस्या मेरी जिंदगी में, चाहे वो पहाड़ जैसी क्यों न हो, समस्या परिस्थिति बाहर की नहीं होती है, बल्कि मेरे अंतर्मन की होती है।
any problem, any circumstances, situations comes to my life is the reflection of my inner world. मेरे अंतर जगत का प्रतिबिंब होता है मेरा बाहरी जगत। मेरे बाहर की दुनिया में किसी भी एरिया में अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, होपोनोपोनो कहता है ये एक अपॉर्चुनिटी है टू clean by 4 phrases of Ho'oponopono. The more you clean, the more you delete. The more you clean, the more you delete. You get closer to zero. Zero is the place of divinity, a place of inspiration. होपोनोपोनो अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए उस डिविनिटी को, डिवाइन को हम संबोधित करते हैं इन 4 phrases of Ho'oponopono. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Place of zero, place of divinity is the place of solutions. समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को क्लीन करते जाता हूं, मेरे अंतर जगत की मेमोरीज इन द अनकॉन्शियस माइंड, प्रोग्राम्स, डाटाज धीरे धीरे डिलीट होते जाते हैं। आई बिकम प्योर कॉन्शियसनेस, जहां कोई इंटेंशन भी हमारा नहीं होना चाहिए। मुझे जिंदगी में क्या मिलेगा, क्या मेरे तकदीर में है, क्या मेरी जिंदगी में है, लेट द यूनिवर्स डिसाइड इट। You cannot decide. You simply have to choose Ho'oponopono. Just now slowly, धीरे से आंखें खोलें। पूरा दिन भर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, you're very upset today, restless, disturbed, confused, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी को आवाज स्लो आ रही है? सुरजीत भाई? नहीं सर, सही आ रही है। हमें सही आ रही है। आप अपना जो कॉर्ड है ना, आप अपना जो कॉर्ड है ना मोबाइल का, निकाल के फिर से डालो तो जी आवाज जी क्लियर हो जाएगी शायद। जी ठीक है। अगर आज सुबह से आपका मन बहुत ज्यादा खराब है, कोई चिंता बहुत ज्यादा खाए जा रही है, कोई बात है लाइफ में बहुत बड़ी समस्या बनकर आई है जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि एंजाइटी में चले जाते हैं,
चारों फ्रेजेस में से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कौन सा फ्रेज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव तो चारों हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट what you should say to your problem, to your attitude, to your thinking, क्या बोलना चाहिए? Suppose I'm very angry today, I'm very upset today, I'm very restless today. What you should say? बोलो, सर बताओ। आई लव यू अपने आप को कहना चाहिए वैसे। वो पुनः पुनः हम चारों फ्रेजेस किसको कहते हैं? To whom we say these four phrases? 4 पेजेस में आई एम सॉरी, प्लीज नहीं नहीं, फॉरगिव। वो बराबर है आपकी बात, जी 4 फ्रेजेस हैं ये, लेकिन टू whom we say किसको कहते हैं? हम अपने आप को कहते हैं। Are you God? We always say to the divine. यूनिवर्स को। यूनिवर्स भी कह सकते हैं, डिवाइन भी कह सकते हैं, इनफिनिट इंटेलिजेंस कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, बाबा कह सकते हैं, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, प्रभु, व्हाट एवर यू नेम इट, यू कैन यू अब संबोधन करो हाईएस्ट अथॉरिटी को, राइट? तो भाई जी इसके लिए कहेंगे ना प्लीज फॉरगिव मी, इस टाइम पे, उस टाइम पे ये कहना ठीक रहेगा, प्लीज फॉरगिव मी? नहीं, अगर समझो आपको पता ही नहीं है कि आज, समझो आपको किसी कारण रात को नींद नहीं आ रही है, जी कई दिनों से नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, हाँ जी बराबर, आप जी अगर बोलोगे कि आई एम सॉरी, इससे जी मतलब अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं, जी प्लीज फॉरगिव मी, ये फ्रेजेस जो है ना, 4 फ्रेजेस जो हैं, मेरा क्या पहला पहला सवाल है कि अगर किसी भी बात की वजह से मैं जिंदगी में इस वक्त आजकल बहुत ज्यादा लो चल रहा हूँ, व्हाट इज जी द फ्रेज आउट ऑफ दीज 4 वन हैज टू से? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, राइट? अभी तक हम इसका प्रैक्टिकल लेते हैं, फिर मैं आऊंगा समझाने के पीछे। अभी है ना, ठीक है जी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ जो जी भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, कितना भी क्रिटिकल हो या किसी बात की वजह से मूंझे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, जी राइट? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं तो सर दुख रहा है, कमर में दुख रहा है, हाँ या जी एनीथिंग विच इज नॉट परफेक्ट विद इन यू, मे बी द जी बॉडी, मे बी द हाँ माइंड, जी मे बी द रिलेशनशिप, और मे बी द जॉब, कैरियर, राइट? आंखें बंद करो सभी, जस्ट क्लोज आईज। और अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डैम प्रॉब्लम, यू टू से फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपको होपोनोपोनो करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, सेहत ठीक नहीं है, संबंधों में टकराव है, वट एवर इट इज, एनी एरिया, टू स्टेट दैट इशू एंड से होपोनोपोनो। आप पहले हम चारों ही फ्रेजेस लेंगे, फिर हम 3 पे आएंगे, फिर 2 पे, और सबसे लास्ट में हम आई लव यू पे जाएंगे, राइट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, एवरीथिंग इज फाइन इन लाइफ, डिस्पाइट दैट यू हैव टू से, इफ द प्रॉब्लम इज देयर, से होपोनोपोनो। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, से होपोनोपोनो, राइट? आईज क्लोज्ड। लगातार कॉन्स्टेंटली एफर्म करें, वर्बली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सामने रखें और कहें। अगर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली यू हैव नो प्रॉब्लम, तो भी हम होपोनोपोनो करेंगे। आई वांट टू नो कि आपकी मेंटल स्टेट इसके चैंटिंग से कैसे बदलती है। यस, चैटर विद इन, धीरे धीरे मन ही मन में। प्रॉब्लम है तो सामने रखें और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज कॉन्स्टेंटली इसको जैसे सांस के साथ जुड़ गया हो, विथ एवरी ब्रेथ कमिंग इन एंड गोइंग आउट,
by chanting this healing prayer, spiritual prayer. Constantly keep on affirming, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Whispering sound में कर सकते हैं, mentally कर सकते हैं, but please keep chanting these 4 phrases continuously. Constantly आप चैटर कर रहे हैं चारों ही phrases को in sequence. I am responsible, न जाने मुझे क्या भूल हुई है जो इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. I am sorry for that. Repentance, please forgive me. Gratitude, thank you. The most important is the deleting key which unlocks the healing. आपकी जिंदगी में हीलिंग के दरवाजे खोलने का काम करती है ये चाबी. I love you, I love you, I love you. Now constantly जहाँ भी संबंध में टकराव है, very close relationship, there is conflict, chaos, resentments, आपके शरीर में कहीं पर भी पीड़ा है, दर्द है, बीमारी है, वेदना है, just love that, because that's a memory, it's a data, it's a programming in the unconscious mind which keeps playing unconsciously. Very critical problem, complicated problem, most hurt feeling, अपमानजनक feeling, disagreement, disapproval, non-acceptance, too much judgmental आपके बच्चे के लिए. There is the problem lies in the relationship. अगर कुछ भी नहीं है, just repeat, I love you, 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 I love you. Constantly keep on affirming. You have to love every single problem in your life, maybe any area, because problem is not a problem. The way we look at the problem is the real problem. समस्या कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उस समस्या की तरफ ही सही मानों में हमारी समस्या होती है. Yes, now slowly आंखें खोलें. Open your eyes. Any experience would like to share? मैंने कहा था कि प्रॉब्लम है तो भी कहो, रखो सामने प्रॉब्लम को. If there is no problem, then also keep on chanting 4 phrases. Later on, we went only to single phrase. Yes, Leena, you want to say something?
हाँ सर, भाई ओम जी, शांति। ओम शांति। बोलो। ओम शांति। हाँ लीला। बहुत अच्छा लगा। मुझे ना प्रॉब्लम कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों से थी, तो उसी से रिलेटेड मैं उन आत्माओं को और उन चीजों को याद करके वो सॉरी बोल रही थी यूनिवर्स को। और जब मैं ये चैंटिंग कर रही थी ना, तो मुझे मतलब हंसी आ रही थी कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही थी, और सॉरी बोल के फॉरगिवनेस के लिए और सॉरी थैंक यू बोल के बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई वाज फीलिंग गुड। क्या लीना, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम है और मैं होप कर रहा हूँ, आई वांट इंस्टेंट रिजल्ट, है ना, या मैं चाहता हूँ कि मुझे राहत मिले, कुछ तो राहत मिले, इंस्टेंट रिजल्ट होपन से मिलेगा क्या? मिलता है। यस, हाँ? यस, आई फील इट। एनीबडी एल्स प्लीज? सर मैं सुजीत भाई। हाँ मैं बोलूँ सर? सर हाँ बोलो। रिसेंट मिलता है सर रिजल्ट। हाँ सबसे तो इसको करते ही ना, सबसे पहले तो खुद रिलैक्स फील हो रहा है। जब हम खुद स्टेबल और खुद रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो हमारे को परिस्थिति भी कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो लगा कि ये कि मैं रिलैक्स हो गई एकदम से, और सारी चीजें को बहुत इजीली समझ में आ गया, सब लाइफ एकदम से अच्छी लगने लगी, अंदर से अच्छी फील हो गया। अभी मैं आपको आगे आऊंगा, समझाऊंगा। और कोई बोलना चाहते हैं? सुजीत भाई, वांट टू से एनीथिंग? Yes. बोलो सुजीत। यस सुजीत भाई। Very good experience I got. हमारी दुकानों का केस चल रहा है म्युनिसिपैलिटी के साथ में हाँ हाँ। पिछले 40 साल से। हम्म। तो पिछले 2-4 दिन पहले वकील ने कुछ बोला था, कुछ पेपर्स लाने के लिए। तो 2 दिन से मैं उसके असिस्टेंट को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। फिर बीच में 1 घंटा पहले उसने फोन उठाया, बोलती मैं 3 दिन छुट्टी पे जा रही हूँ, साहब को पूछ के मैं आपको बताऊंगी मंडे के बाद में। अभी जस्ट नाउ 5 minutes back हाँ I got the call from the secretary that I have talked to the boss, and then tomorrow you come in the office. Just now, 5 minutes back, I got this thing. मैं उसी के बारे में सोच रहा था. When I started Ho'oponopono, I was thinking about this case only, about thinking of the person concerned and the advocate. उनके दिमाग में रख के बात कर रहा था, और अभी फोन आ गया. वेरी गुड, दैट एक्सीलेंट। मेरा सवाल फिर से वही है, क्या होपन से मेरी समस्या का समाधान इंस्टेंट संभव है क्या? Yes. एनीबडी एल्स? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, हाँ मेरे को भी आपको बताया था ना, नमनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ तो हाँ। परसों जब भावना बहन ने क्लास कराई थी, तो उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने होपोनोपोनो विद ईएफटी करवाया था क्लास में। तो मुझ कल भी फिर मैंने किया, तो मुझे आगे से काफी फर्क है। और उसी टाइम भी जब क्लास कराई थी, तो थोड़ा फर्क पड़ गया था। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि होपोनोपोनो से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है क्या? सर मिलता है, हाँ मिलता है सर। मिलता है क्योंकि हम खुद रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमें फीलिंग हमारी पॉजिटिव में चली जाती है। द पर्पज ऑफ होपोनोपोनो is to be at peace, is to be in a very happier mood. होपोनोपोनो इंस्टेंट प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन होपोनोपोनो करने से क्या होता है, आपको मन शांत हो जाता है। जैसे खुद आप सभी रिलैक्स हो कहते हैं, जाते हैं। मैं पूरा रिलैक्स हो गया, राइट? रिलैक्स हो जाने से क्या होता है? क्या होता है रिलैक्स हो जाने से? रिलैक्स होने वाले से परिस्थिति को हम सही नजरिए से देख पाते हैं, पॉजिटिव वे में देख पाते हैं उसको। तो उसका रिजल्ट सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। अगर हम डिस्टरबेंस में होंगे तो सॉल्यूशन नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं रिलैक्स फील हो जाती है, तो मुझे सारी परिस्थितियां बहुत नॉर्मल और बहुत लगता है कि सॉल्यूशन सामने खड़ा है। होपोनोपोनो करने से वी बिकम क्लोजर टू इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज गॉड, बराबर? इंटेंशन और इंस्पायरेशन में क्या फर्क है?
इंटेंशन और इंस्पायरेशन में क्या फर्क है दोनों में? इंटेंशन मतलब दिल की चाहत है, मैं खूब पुरुषार्थ करूं, है ना, मैं आने वाला राजधानी में बहुत जल्दी राजाई पद पर आऊं, ये मेरा इंटेंशन है, राइट। होपोनोपोनो कहता है कि इंटेंशन रखना भी गलत है। गलत। क्यों गलत है? व्हाट यू इंटेंड, व्हाट यू लव, यू गेट इट। लेकिन होपोनोपोनो ये भी नहीं कहता कि इंटेंशन रखो, कोई इच्छा मत रखो। जैसे हमारी दादियां बोलती है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। यू बिकम ए स्टेट ऑफ जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, देन इंस्पायरेशन कम। इंस्पायरेशन मतलब क्या है? गॉड मतलब क्या? यस प्लीज बताओ मुझे कोई भी। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पायरेशन? जिसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन। Inspiration is the voice of the God within. God. Inspiration is the power of intuition. Inspiration is the inner sound. Inspiration is the whispering sound of the God to me. समझ आया बात ये? अभी देखो, जिंदगी दो तरह की हो सकती है। Either you can live from a state of inspiration, or you can live from the state of intention. कौन सी ज्यादा बेटर है? इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन ही ज्यादा अच्छी, हाँ, वो ही ज्यादा अच्छी है। इंस्पायरेशन मतलब डिवाइन गाइडेंस। इंस्पायरेशन मतलब नो क्वेश्चंस। इंस्पायरेशन मतलब ओनली एक्सेप्टेंस। इंस्पायरेशन मतलब ओनली रिलैक्सेशन, पीसफुलनेस, फुल ऑफ लव, राइट। अभी जो है, मैंने पहले बताया आपको कि, हाँ बोलो सुरजीत भाई। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरी हाँ, लड़की रहती है अमेरिका में, साउथ फ्लोरिडा। 2 दिन हाँ, से हाँ। वहां पे हरिकेन आने वाला था। गवर्नमेंट ने सबको बोल दिया कि शहर खाली कर दो। मेरी लड़की भी 2 दिन से किसी और दूसरे शहर में अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही है। सुबह से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले मेरे पास मोबाइल है, मैसेज आया कि वी आर हेडिंग बैक टू द आवर ओन हाउस। It has receded and has changed the direction also. Just one, it is the message is here on the mobile. This can be the result of what we observed Ho'oponopono in the silent mode, है ना। मैंने क्या कहा? Yes. प्रॉब्लम है तो भी होपोनोपोनो कहो, नहीं है तो भी होपोनोपोनो कहो। जब प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम नहीं है तो होपोनोपोनो क्यों करें? बताओ। खराब ना हो। See, it is like it is a spiritual experience है ये। मेडिटेशन क्यों करते हैं रोज? पुराने विक्रम विनाश होते हैं और नए नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जागरूकता आ जाती है, सद्बुद्धि सद्विवेक आ जाता है, राइट। तो होपोनोपोनो जब हम बिना प्रॉब्लम के करते हैं ना, तो बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, वी बिकम मोर फुलफिल्ड, वी बिकम मोर एनरिच्ड, वी बिकम मोर क्वेंच्ड फ्रॉम विदिन। हम अगर अंतर जगत से सशक्त होते हैं या तृप्त होते हैं, वो आत्मा को प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वहां कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। दैट सोल नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, जो आने दो मुझे स्वीकार है वो, राइट। तो मैं सबसे पहले थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने चलता हूँ। देखो, मोरना, जिसने इसका ये जो कहुआ, कहुआ इसको बोलते थे मोरना को। कहुआ मतलब यानी शांति दूत मानी जाती थी। 2 फैमिलीज को बिठाकर, 2 ग्रुप्स को बिठाकर होपोनोपोनो कुछ अलग ढंग से करते थे लोग, और लोगों को हील करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, बराबर। बाद में फिर ये आगे बढ़ी, इसका एडवांस फॉर्म आया कि होपोनोपोनो जो है वो इंडिविजुअली हम कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए, एनी डैम पर्सन वी कैन से होपोनोपोनो, राइट। अब जो है ना, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि डाटा क्या होता है? व्हाट इज द डाटा? मेमोरीज,
programs क्या है ये, which keep on playing constantly in our unconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह सब कुछ है मेरे पास में, धन है, दौलत है, मान है, शान है, शोहरत है, इज्जत है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ. Oh, what is that causing? It is causing the past memories, programs और data. राइट, ये जब कंटिन्यूसली प्ले होते हैं सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, तो ये इतने ज्यादा होते हैं कि हम उनको हैंडल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहरी मन की क्षमता और अंतर जगत के मन की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होता है. वहां पर हम 15 बिट्स पर सेकंड हम उसको क्लीन कर सकते हैं, वहां पर अंदर कितने चल रहे हैं, 15 लाख बिट्स पर सेकंड. कितने गुना ज्यादा है, लाख गुना ज्यादा अंतर मन में जो द्वंद्व चल रहा है, जो असमंजस की स्थिति चल रही हो, जो कंफ्यूज माइंड चल रहा है, उसका हमारा बाहरी मन कॉन्शियस माइंड कभी उसको ओवरकम नहीं कर सकता है. लेकिन जब हम होपोनोपोनो करते हैं, वी प्रे द डिविनिटी, वी प्रे द गॉड कि टेक और प्रॉब्लम. वी सिंपली हम क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं अपने आप को, अपने प्रॉब्लम को. वी सरेंडर टू गॉड. क्यों सरेंडर गॉड? भगवान कब हमारी समस्याओं को लेता है बताओ? जहां मैं और मेरापन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, जहाँ हम समर्पण हो जाते हैं, पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था को हमको पहुंच जाना है. बार बार हम अभ्यास करते हैं देह में आने का, देह से फिर जरूरत पड़ी तो योग और कर्म दोनों अलग हो जाते हैं ना. कर्म में आ जाते हैं तो योग बिल्कुल अलग हो जाता है, और कर्म में योग शामिल नहीं होता है. योग से कर्म सुकौशलम. हमारे हर कर्म में जब योग शामिल हो जाएगा ना, तो फिर हमको साधना करने की भी जरूरत नहीं है. हमारे कार्य करते हुए, उठते बैठते भी हम एक बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं, जो बहुत ही ऊंची स्टेज मानी जाती है. तो दूसरी बात जो है वही इम्पोर्टेंट इज के अगर हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, वी ऑलवेज बिकम वेरी एरोगेंट. हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम थोड़ी सी बात पर भी उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं. आप करके देखना रात को सोने के पहले भी, या समझो आपको बहू ने कुछ बोला, आपकी कामवाली बाई कल नहीं आ रही है, सपोज नहीं आई है कल, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरा अपना ही नेचर ऑफ इरिटेशन, नेचर ऑफ एंग्जाइटी, नेचर ऑफ रिएक्टिव नेचर, ये सारी बातें हमको बहुत डिस्टर्ब करती हैं. कल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आप है ना सिंपली, जैसे श्वेता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप है ना गुस्से को सामने रखो, एंगर, एंड जैसे आई लव यू, 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 आई लव यू. और देखो आपको गुस्सा कैसे शांत हो जाता है. जब भी गुस्सा, अभी भी अब जैसे क्लास पूरा होगा, आप घर के काम काज में लग जाओगे, और फिर कोई बात ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं है, जस्ट से आई लव यू, जस्ट से आई लव यू. कॉन्स्टेंटली जब इसको करते रहोगे ना, तो निश्चित ही क्या होगा, लैन, डॉक्टर ह्यू लैन ने 24 पागल कैदियों को पूरी तरह ठीक करके जेल से रिहा करवा दिया. क्या किया उसने? डिड ही वर्क ऑन दोस क्रिमिनल्स? क्या किया उसने? होपोनोपोनो. ना होपोनो तो किया, किसके ऊपर किया? किसके ऊपर किया? यस, किसके ऊपर किया? पागल जो वो थे, हाँ, उनके एक्शंस पे किया, जो भी एक्शंस थे उनके या फीलिंग्स थी उनकी, शायद उसके लिए किया होगा, उनके थॉट. सी अभी तक आप है ना बराबर नहीं समझे. कोई भी प्रॉब्लम होता ही नहीं है. प्रॉब्लम चाहे उन कैदियों में था, दे वर क्रिमिनल्स, लेकिन ल्यू हैन ने किस पर काम किया? अपने आप पर काम किया, अपने आप पर काम किया. वी ऑलवेज इन होपोनोपोनो में हम अपने ऊपर काम करते हैं, और फिर अगर हम ठीक हो जाते हैं,
तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे आतंकवादी का टेरर अटैक हुआ, राइट, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट ब्लेमिंग, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, वी स्टार्ट हेटिंग, राइट। तो होपोनोपोनो क्या कहता है कि कहीं पर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? आपके अंदर है। अगर अपने अंतर मन पर काम करोगे तो अगर आप अंदर से जैसे ही ठीक हो जाओगे तो बाहर वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। स्टार्ट बिकमिंग ऑटोमेटिक करेक्टेड। इसका नाम ही हो ओ पोनो पोनो, टू मेक करेक्ट, टू मेक करेक्ट। हर चीज जो है पूरी करेक्ट हो जाती है। बराबर आया? तो इंस्पायरेशन के बारे में मैंने बताया कि आप अगर रोज हो पोनो पोनो करोगे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए करोगे। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, शायद यहाँ पर होंगे भाई साहब, वो कब तक करें, कितना करें, दिन में कितनी बार करें, किस किस के ऊपर करें? क्या जवाब आपका बताइए? व्हाट आंसर यू विल गिव मी? यस प्लीज, एनीबॉडी? हाँ भाई, बहुत जब भी वो पुनः करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने दिखते हैं, पता नहीं चलता कि किसके लिए करें, समझ नहीं आता है कभी बहुत बार। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे पास उभर कर आने लगते हैं। बराबर। एक बॉटल है पानी की भरी हुई, नीचे रेत है, राइट। अगर उसको हिलाना चालू किया तो नीचे की रेत ऊपर आएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? पूरे बॉटल के ऊपर सरफेस तक वो रेत आ जाएगी और पूरी जो पानी की क्लियरिटी पूरी अनक्लियर हो जाएगी, राइट। हम ईएफटी में क्या करते हैं? ऑल द हीलिंग टेक्निक्स है ना, ईएफटी है, मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, क्रिया है, एक्यूप्रेशर है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। ये सब क्या है? इसमें अल्टरनेट थेरेपीज हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, राइट। अगर प्रॉब्लम उभर कर ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि होपोनोपोनो काम कर रहा है। मेरा सवाल क्या था कि कब तक, कितनी देर तक, कहां तक, कब कब करना चाहिए? मैंने जवाब दिया भाई साहब को, मैं अभी यहाँ भी जवाब दूंगा। यस प्लीज। वैसे ये तो कभी भी कर सकते हो, कितनी देर भी आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई बाउंडेशन किसी मैंने चीज कर की। सकते हैं, बराबर है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितनी देर करना चाहिए? प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो जाता, जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते, इनर वॉइस सुनने के काबिल पर नहीं मैंने होते। तो आपको अभी बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो माइंड के लिए आप कर रहे हैं, माइंड रिलैक्स हो गया, राइट। नाउ यू डोंट एनी प्रॉब्लम विद द माइंड, द माइंड इज एब्सोल्युटली रिलैक्स, पीसफुल, एट ईज। बराबर। लेकिन मैंने तो क्या बताया कि होपोनोपोनो करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम है तो भी करो, नहीं तो भी करो। ओम शांति। हर 10-15 मिनट। हाँ, हर श्वास में होना चाहिए। एवरी ब्रेथ। हम जब सांस लेते हैं ना, सो हम जो अंदर सांस लेते हैं, सो की आवाज आती है, तो सो साइलेंट है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग करके निकालें प्राणायाम के रूप में, या फिर नेचुरल हमारी जो ब्रीदिंग चलती है, वो क्या है? जब हम इन करते हैं ब्रेथ को, वेदर इट इज नेचुरल ब्रीदिंग या फिर इट इज कॉन्शियस ब्रीदिंग, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम करना। तो जब हम सांस को भरते हैं तो सो का आवाज आता है, जब छोड़ते तो हम का आवाज होता है। अभी सो में ब्रीदिंग में सो इज साइलेंट, ओ। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, हो इज साइलेंट, तो म। लगातार हमारे अंदर ओम चैंटिंग कंटिन्यूअसली हर ब्रेथ के साथ चल रहा है और हमारी सांस चल रही है उसी गति से। वो पुनः पुनः भी ऐसा कहा जाता है कि आपकी हर सांस में उसको समा दो, हर सांस में समा दो। आप खाना बना रहे हैं तो हो पुनः पुनः करो, आप घर की सफाई कर रहे हैं तो हो पुनः करो, आप ब्रश कर रहे हैं तो हो पुनः पुनः करो, आप रास्ते पे चल रहे हैं तो हो पुनः पुनः करो, आपको प्रॉब्लम है तो हो पुनः पुनः करो, प्रॉब्लम अगर नहीं है तो भी हो पुनः पुनः करो। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखो, आप करके देखो, सी दिस हाउ इट गिव्स रिजल्ट। कल का दिन हम शाम को फिर से मिलेंगे, मैं आपको पूछूंगा, आप जिनको गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन नेचर के हैं, बहुत रिएक्टिव नेचर के हैं, या जिनको ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लाइफ इज नॉट दैट कंफर्टेबल, लाइफ इज नॉट एट ईज, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। भाई जी मेरे साथ ऐसे हो रहा है 2 दिन से। हाँ, तो जो आप आप है बोल ना, रहे आप हैं, कौन बोल रही हैं?
रेनू चौधरी। आप है ना कॉन्स्टेंटली होपोनोपोनो करो, कॉन्स्टेंटली करो, कॉन्स्टेंटली तो इसके लिए अफर्मेशन भी पहले कोई लेनी है कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट ही करना है? नहीं, आपको क्या बोलना चाहिए, आई एम रनिंग द लाइफ विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, फॉर दैट आई एम डूइंग होपोनोपोनो, बस स्टार्ट। ठीक। या एनी इशू शोइंग अप इन एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी में किसी भी वक्त जो भी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी रूप में, मेरे अपने कमजोर संस्कार स्वभाव के रूप में, या कोई मुझे हर्ट करता है, कोई मुझे अपमानित करता है, मेरे कोई बात नहीं बन रही है, मेरा कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ स्टेट कर दो, फॉर माई ऑल लाइफ प्रॉब्लम्स which is showing up in every moment in one or the other form, I am doing ho'oponopono, बस चालू कर दो, करके देखना। मतलब कल एक बार करके पूरा दिन करते रहे, बेशक अफर्मेशन एक बार लेके। आपने एक बार है ना कह दिया ना कि मेरी जिंदगी इज फुल ऑफ, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, आई एम डूइंग हाँ जी। हो'oponopono फॉर दैट, बस देन ठीक कीप ऑन है, चैंटिंग, फिर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बोलने की जरूरत है, अब करके देखो, करके देखो, करके देखो, ठीक है समझा? जी। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो छोड़ देते हैं, छोड़ना है ही नहीं इसको। हर सांस में जैसा बोला जाता है प्रभु को सिमरो, इट इज लाइक दैट। ओम शांति भाई जी, ओम आपने शांति। पहले भी मुझे यही बताया था कि कंटिन्यू करो, लेकिन ये जो मुरली पढ़ते हैं तो समान ये कब, तो फिर वो भूल जाते हैं, तो फिर मन में आता है कि वो नहीं कर रहे समान का ये अभ्यास कुछ भी। सी सुमान का अभ्यास जो है ना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, हाईएस्ट स्टेट इज बीइंग इन बाबा's टाइटल्स। लेकिन क्या हम उस सम्मान के अनुभव में स्थित हो सकते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहते हैं जब तक तुम उस सम्मान को अनुभव में नहीं लाओगे, वो सम्मान आपका अपना नहीं हो सकता है। मैं पूर्वज हूँ। अभी समझो आपको लगता है ना कि बच्चों को बहुत कुछ देना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है, बहू किस काम की, बच्चे सुनते नहीं है। बड़ी उम्र में आज भी मैं कल से लेके माउंट आबू से आया हूँ तो मुझे अचानक घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो मैंने पहले ही भगवान को कहा था, बाबा को, कि जब तू चाहेगा ना मैं कराने तैयार हूँ। मैंने सोचा था मैं 6 महीना और रुकूंगा, लेकिन मेरा पेन बढ़ गया। तो मैंने वहां से ट्रेन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। उसने कहा कि अपॉइंटमेंट 4 तारीख की। मैंने कहा नो डॉक्टर, मुझे अर्जेंट चाहिए। फिर मैंने उनकी सेक्रेटरी, मुझे जानती हैं, साक्षी, मैंने उनसे कहा कि मैडम यू नो कि मेरा एक घुटने का ऑपरेशन हुआ है, मुझे अब थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी चाहिए अपॉइंटमेंट। उसने फिर मेरा कल का ही अपॉइंटमेंट रख दिया, कल का ही अपॉइंटमेंट रख दिया, कल का ही, यस कल का, यस परसों का, सॉरी परसों का, राइट। तो उसने कहा कि एक्सरे निकलवाया दोनों घुटनों का। कहा ठीक है, आप अगर रेडी हैं तो हम आपको टाइम देंगे, पहले सारी रिपोर्ट लेके आओ, सारे ब्लड रिपोर्ट्स और सारे जो कार्डियोलॉजी के 2D को, ये टैबलेट, ये अपना डायबिटीन टेस्ट होती है जो स्ट्रेस टेस्ट, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी चेस्ट एक्सरे है, ECG है, या सारे ब्लड, कम से कम 7,000 रुपया लगाए ब्लड टेस्ट कराने में, सब वो कराओ। और डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट लेकर आओ कि यू आर फिट फॉर द ऑपरेशन। एक ही दिन में सारे काम, सुबह से मैं लगा उसके पीछे, और शाम को वो सारी रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर पास गया, और मेरा 13 तारीख का जो है डेट आया है ऑपरेशन का। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने न चिंता की, न मैं भयभीत हुआ, न मैं निराश हुआ, न मैं उदास हुआ। मुझे पता था कि मेरे दोनों घुटने का ऑपरेशन साथ में करानी थी मुझे, लेकिन किसी कारणवश नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई राज छुपा हुआ होगा। लेकिन अब जब समय आया है, इट इज, पेन इज इंक्रीजिंग, मतलब इस समय आ गया है कि वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, राइट। अभी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जो भी बेस्ट कर्म मुझसे हो सकता था, रात को यहाँ से 10:30 बजे फोन किया, मैसेज डाला, जो अपना पैथोलॉजी वाली मेरी पहचान की है उनको बोला मैं बलराम तलरेजा, उसको इमेज भेजा, वो कागज की रिपोर्ट्स की, वो सारी जो टेस्टिंग की है, ये टेस्ट कराना है, कैन यू बी अवेलेबल टुमारो 9 AM। उसने कहा मुझे 11 घंटे का फास्टिंग चाहिए। मैंने कहा आई बी अटेंडिंग दैट, मैं वो उसको मैनेज कर पाऊंगा। शी केम इन द मॉर्निंग। दोपहर को पोस्ट फास्टिंग के बाद डायबिटीज चेक हुआ,
फिर मैं इसकी बीच में देखे उसको सीधा कार्डियोलॉजिस्ट पास गया, भी बॉम्बे से न्यू बॉम्बे जाना पड़ा मुझे, मेरा हमारा एक बीके डॉक्टर उनके पास से मैं जाता हूँ हमेशा कार्डियोलॉजी के लिए, अगर कुछ भी रिपोर्ट चाहिए होती है तो। मैंने हर हालात में निश्चिंता से काम लिया। आई डिड द बेस्ट व्हाट आई कैन डू फॉर माय ऑपरेशन। अब मैं वहां होपोनोपोनो तो नहीं कर रहा था, मैं होपोनोपोनो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं रिलैक्स था। आई वाज एट पीस, आई वाज इन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, आई वाज नॉन जजमेंटल, कि जो होगा मेरे साथ में मुझे मंजूर है। ये जो एक टांग मेरी ठीक हुई, मैं आधा ठीक हूँ, मुझे दूसरी टांग को ठीक करना है। मैं जब पूरा ठीक, मैं भी माउंट आबू गया था तो बहुत सारे ऑफर्स आर्म फोर्सेस मेरे पास आए कि बलराम सर यहाँ हो, बलराम सर वहाँ हो। अभी वहीं पे मुझे काफी तकलीफ शुरू हुई, काफी घूमे हम वहाँ पर। स्पोर्ट्स विंग का जो जगबीर भाई उनके साथ में हम वहाँ पे थर्मल पावर जो हमारा स्टेशन है, इसका अपना सूरज की शक्ति से बनता है ना सोलर पावर स्टेशन, वहाँ पे हम काफी घूमे। तो घुटने में काफी स्ट्रेन आने की वजह से स्टार्टेड पेनिंग। मेरे क्लासेस रहते रोज सुबह को, मैं बिल्कुल रूम से 5:30 बजे निकल जाता था, और काफी चलना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रांगण है हमारे नीचे शांतिवन कॉम्प्लेक्स में, और मैं रहता था अपना मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में हमारा प्रोग्राम था, मैं रहता था शांतिवन में। दोनों जगह कमरे लेके रखे थे मैंने। तो मैं अगर होपोनोपोनो नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ, अगर मैं पीसफुल हूँ, अगर मैं लवेबल हूँ, अगर मैं फुली एक्सेप्टेंस मोड में हूँ, मैं अपनी बीमारी को, या बीमारी भी नहीं है, डिसऑर्डर है, मैंने स्वीकार किया है कि आई हैव टू ओवरकम दिस। जब भगवान ने मेरे लिए पैसे जमा करके रखे हैं, घर में मिसेस है सेवा के लिए, फैक्ट्री में बच्चा है काम संभालने के लिए, और मैं फुल उमंग उत्साह से भरा हुआ हूँ कि मुझे अब इसको भी, जो मेरा जो भी अकाउंट है उसको क्लियर करना है, और मुझे और अच्छा बनना है। राइट? अब होपोनोपोनो करने की जरूरत है क्या मुझे? मैंने एक बार भी नहीं किया, नहीं किया, एक बार भी नहीं किया मैंने। हाँ शांति भाई जी, ओम शांति। हाँ, मेरा ना कंपनी में एक लेबर हम लोग को कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन किया, लेकिन गलती वो आपने खुद किया और कंपनी के ऊपर रिटर्न कंप्लेन केस कर दिए। तो अभी उसके लिए होने के लिए मुझे क्या परमिशन बोलना चाहिए? वो लेबर आत्मा ने गलती किया, लेकिन फिर भी हम उसको दोषी नहीं मानते हैं। कुछ मेरा हिसाब है जो अभी चुप होने का, लेकिन होपोनोपोनो क्या कहता है, होपोनोपोनो क्या कहता है हाँ, कि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो हाँ, तो अभी आया, आपके इंस्टेंट आया। आपके अनकॉन्शियस माइंड में हाँ, जो है वो जो भी चलता रहता है, प्रोग्राम्स हैं, डाटाज हैं, मेमोरीज हैं, उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन करने से वो डिलीट होगा, डिलीट होने से प्रॉब्लम सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। एनी डैम प्रॉब्लम, एनी डैम इशू, एनी डैम एरिया, एनी डैम पर्सन, द प्रॉब्लम लाइज विद इन, द प्रॉब्लम लाइज ओनली विद इन। आया समझ में आपको? मैंने होपोनोपोनो एक बार भी नहीं किया। क्या मुझे नहीं आता है? नहीं आता मुझे अगले बार सेशन लेने का तो होपोनो मुझे तैयारी करनी पड़ती है। मैंने ये किताबें पढ़ी है कम से कम 8 साल पहले, उसके बाद कुछ भी याद थोड़ी रहता है। फिर भी मुझे होपोनोपोनो एक आपके एक बार अंदर भी नहीं समा आया याद। चुका है, क्यों आपके पता है अंदर आपको? समा चुका है। क्यों पता है आपको? क्योंकि होपोनोपोनो टेक्स यू टू जीरो। जीरो इज द स्टेट वेयर डिविनिटी लाइज, जहाँ पे भगवान सदा ही तत्पर है अपने बच्चों को मदद करने के लिए, बशर्ते हम किसी भी प्रकार की चिंता की जगह तो कहने का अर्थ ये है, अगर आप समस्या से इतने जूझ रहे हैं कि मन बेचैन है, मन लाचार है, मन भयभीत है, मन उदास है, ऑफ कोर्स होपोनोपोनो यू मस्ट डू। लेकिन आप अपने कर्म में इतने तल्लीन हैं, आप अपने कर्म में इतने खोए हुए हैं कि आप बेस्ट उस कर्म को दे रहे हैं जो मैंने कल के दिन किया। And everything was set. I got the operation date. I got the operation date instantly. होपोनोपोनो करना मतलब एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी कंफ्यूजन, एनी डिस्टर्बेंस, रेस्टलेसनेस माइंड की क्लियर करना। आप जैसे क्लीन करोगे ना,
तो you'll be closer to divinity, you'll be closer to zero. Zero is the state where every help from the God is always available. समझ आ रहा है रंजीत बहन, आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है ना ये? वो कौन क्यों करते हैं? When there is confusion, when there is resentment, when there is grief, when there is guilt, when there is blaming, हम दोषी ठहराते हैं ना, इसके वजह से ऐसा हुआ है। आपने मुझे कहा था मेरे जवाई के करने के लिए, मैं रोज करती हूँ उसके लिए। हाँ, तो इसको है ना कंटिन्यूअस रखो। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू रखो। वेयर आपको होपन कहाँ ले जाता है? तो द स्टेट ऑफ जीरो। जीरो मतलब देहभान बिसरा हुआ। अभी वो टेंशन नहीं रहा मुझे, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, वो चीज से मैं निकल चुकी हूँ मैं। दैट इज द ब्यूटी। एक्सेप्टेंस जो है ना, वो भगवान की तरफ जाना होता है। हाँ जी, डिविनिटी हेल्प्स यू, यू आर गोइंग द परफेक्टली ऑर्डर में जा रही हैं आप। मैंने क्या बताया कि समाधान से भी ज्यादा वो पुनः इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन वो पुनः क्या करता है? आपको रिलैक्सेशन में ले जाता है, आपको निश्चिंता में ले जाता है, आपको आशा, मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ मैं, आशावादी बना देता है। तो जहाँ आशा होती है वहीं तो खुदा है, जहाँ एक्सेप्टेंस है वहीं भगवान है, जहाँ पे खुशी है वहीं भगवान है, जहाँ शांति है वहीं वो डिविनिटी, जिसको लोग बोलते हैं डिविनिटी, इट इज गॉड। हम उसको बाबा बोलते हैं ब्रह्मकुमारी लैंग्वेज में। आया समझ में सभी को? सर जी, हाँ बोलो सर जी, एक अनुभव बताना है। हाँ बोलो। हाँ, जिन दिनों मैं आपसे जुड़ी थी ना, उन दिनों का है। मेरे एक बच्चे के साथ मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आ गई थी। ऐसा था उस प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो छोड़ दो उनको, जैसे अभी बहन जी ने बोला ना इनके जवाई का। फिर उन्हीं दिनों मैं वेस्ट में एक ग्रुप में जाती हूँ, वहां पे कपल आए, वो पोनो का सीडी लेके, और उन्होंने बताया और वो चले गए। बोलते हैं ना कि घूमे तो हाथी लोटे में ढूंढते हैं, वैसे मैंने होपोनोपोनो किया। उन दिनों मैं ज्यादा जानती नहीं थी, वो तो अब आपसे पूरी तरह जानकारी मिल गई, और किया फिर सडन सब चीज सेट हो गया। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं आई थी आपके यहाँ तो किस हालत में आई थी उन उन्हीं दिनों की बात है। आप उठ भी नहीं सकती थी, आपके मिस्टर आपको दोनों हाथ पकड़ के उठाते थे। योगा क्लास में लक्ष्मी बहन विजय लक्ष्मी जमीन पर बैठ नहीं पाती थी, बैठ गई तो उठ नहीं सकती थी। मुझे पता है आपके मिस्टर आके दोनों हाथ से पकड़ के आपको उठाते थे। उठाते थे। धीरे आप खुद ही उठने लगी। हाँ, फिर वो ये मुझे इस ओपन का इतना डिटेल नहीं पता था। वो जो कपल आए, खार में कहीं उनका सेंटर है, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके गए और उन्होंने बोला कि आप करिए। हाँ, उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं बताया, पर मैंने बोला ना कि कर चलो, ढूंढते हैं भगवान को। फिर वो रिलैक्स होके अपने आप ही सब ठीक हो गया। सी मोर हम्बल। हाँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, मैंने जो होना है होने दो, एक बार हो ही जाने दो। That is the result of Ho'oponopono. Ho'oponopono never solves your problem because problem is not a problem. The way you look at the problem is the real problem. आपने जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप से देखा ही नहीं है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, खत्म, प्रॉब्लम इज ओवर। तो समझ आ रहा है कि इसको मंत्र की तरह चैन नहीं करना है। हैव एब्सोल्यूटली फेथ। आप करके देखना, कल शाम को हम फिर जब मिलेंगे ना, आप एक आज का दिन है, रात को सोने के पहले सुबह का दिन स्टार्ट करो हो'oponopono से। और आपको जो नेचर है मेरे साथ बीता हुआ मैं बता रही हूँ। यस, कौन बोल रहा था? यस, वंदना बहन आप बोल रही हैं। वंदना सरकार बोलना चाहती हैं कुछ? हाँ बोलिए। सर मैं ना वो कल मैंने हो'oponopono किया था, मुझे बहुत अच्छा माइंड रिलैक्स हुआ। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जो एक पिरामिड कैप आती है, पिरामिड कैप पहनकर हो'oponopono कर सकते हैं? पिरामिड टेप क्या होता है? पिरामिड हमारे जो 5 हाँ, आई गॉट इट। जहाँ सारे मंदिर मस्जिद सब ऊंचे स्थानों में होते हैं ना, देयर इज अ हॉलो गैप इन बिटवीन। वहां से क्या होता है, सच जैसे गुंबद जो होते हैं ना, वो हमारी जो वैश्विक शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है ब्रह्मांड में चारों तरफ फ्लो हो रही है ना, वो उसको इजीली कैच कर सकते हैं वो। तो एनीथिंग विच यू आर एडिंग, और वो भी हीलिंग है,
एडिशनल बेनिफिट है ही है आपको, नेचुरली एडिशनल बेनिफिट है। सर रियल करते हैं क्या? हाँ बोलो। इसको पहले भी कर सकते हैं होपोनोपो, इससे हम रेकी भी कर सकते हैं। सी जितने भी अल्टरनेट थेरेपीज हैं ना, वो एनर्जी को हील करती हैं। जी बराबर। अगर आपको लगता है कि रेकी भी साथ में करनी चाहिए, जी नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप अगर एक समस्या को, एक दुश्मन को चारों तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं, मैं हमेशा मानता हूं एकव्रता को, एक बल एक भरोसे को। मैंने अपने लाइफ में कभी मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया। मेरे पास 5000 नंबर होंगे मोबाइल में, 5000। अच्छा मैंने डिसाइड करके रखा है कि मुझे इसी मोबाइल के सारे, इसी नंबर पे सारी जिंदगी चलना है मुझे। जी जी समझ गई। इसमें बिजनेस भी करता हूँ, इसमें काउंसलिंग भी करता हूँ, इसमें सब कुछ करता हूँ मैं। क्यों जितने ज्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स कम होंगे ना, उतना माइंड का डिस्ट्रक्शन कम होगा। ओके ओके जितनी चीजें लिमिटेड होती है ना, उतना डिस्ट्रक्शन कम होता है। जी अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो एक भी व्हाट्सएप को चेक नहीं कर पाता हूँ। लोग दो व्हाट्सएप रखते हैं, दो नंबर से व्हाट्सएप रखते हैं। हाउ दे कैन गो फॉर चेकिंग? ओके, और कुछ पूछना है किसी को? सर मुझे सर कभी मेरा माइंड कभी बहुत जल्दी कंफ्यूजन माइंड हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा एग्री वाला माइंड हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। मेरा स्विंग बहुत होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल चैटर। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल चैटर। बराबर कि हमारा मन बहुत ज्यादा उद्यम मचा रहा है। बंदर की कल्पना की गई ना, मन की कल्पना सदा बंदर से की जाती है ना। बंदर कभी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता है। तो होपोनोपोनो आप कॉन्स्टेंटली चालू रखो। जी 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 बिल्कुल। एंड टुमारो इवनिंग व्हेन यू मीट वंस अगेन ना, आई आस्क यू द एक्सपीरियंसेस, और मैं इसको और भी ज्यादा, जैसे आज मैंने थोड़ा क्लियर किया है, कल हम और भी मैं आपको ज्यादा क्लियर करूंगा इसके बारे में। भाई जी एक चीज और पूछूं? हाँ बोलो। भाई जी ना, जैसे कि आप ये होमोफोनो है और जैसे ईएफटी है, तो जैसे मुझे ज्यादा ऐसा लगता है कि ईएफटी ये ज्यादा अच्छी लग रही है। तो हम अपने उससे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि कई सारी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा तो लगता है करना, आई लव यू, आई थैंक यू, लेकिन ये कि वो भी करना है, फिर ये भी करो, ईएफटी भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीजें। मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक दुश्मन को मारने के लिए आपने 4 अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से प्रहार किया है, तो दुश्मन तो कमजोर पड़ेगा ही ना। जी अभी समझो घुटने का दर्द है मुझे, राइट। मैंने आज सारे आसन किए हैं, सुबह को प्राणायाम भी किया, सुबह को मैंने तेल नहीं लगाया है। मेरे घर में तेल पड़ा था, मैं 6 महीने नहीं लगाया, आज लगाया मैंने। आई एम मोर कंफर्टेबल टुडे, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैंने दोनों हाथ रगड़ के यहाँ भी हाथ रखे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। द मोर यू डू फॉर ए प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे, वो प्रॉब्लम जो है वो तो कमजोर पड़ेगा ना, बट नेचुरल कमजोर पड़ेगा। नहीं, मैंने जैसे थोड़ी जब छोड़ दिया कि मुझे घुटने में दर्द है, आज मैं आसन नहीं करूंगा, आज मैं प्राणायाम नहीं करूंगा। आई डिड एवरीथिंग। मैं सुबह 6 बजे तो सेंटर पे चले गया था, सदगुरु है। मैं सब कुछ करके नहा धो के पहले मेडिटेशन किया, फिर नहाया धोया, सब कुछ करके मैंने डिड 40 मिनट्स प्राणायाम एंड आसना। देन आई अप्लाइड ऑयल आल्सो, रात को सोने के पहले, सुबह भी, आज दोपहर को भी लगाया, अभी भी जाके लगाऊंगा। तो आई एम डूइंग समथिंग एडिशनली। जैसे जब प्रॉब्लम, तब तो मैं कई सारी चीजें यूज कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मल है, तो मैं क्या चीज करना चाहिए? करो मतलब एक चीज कंटिन्यू करा जाए। यू हैव टू चूज, हाँ ये चीज, यू हैव टू हैव द फेथ। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा रखो। वो उसमें भी पूरी ताकत है। एवरी सिंगल जो अल्टरनेट थेरेपी है ना, उसमें ताकत है आपको हील करने की। क्या रेकी में नहीं है, प्राणिक हीलिंग में नहीं है, राजयोग मेडिटेशन में नहीं है। ये अलग 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 टेक्निक्स बनाई गई हैं। किसको क्या सूट करता है, किसको क्या सूट करता है, किसको होम्योपैथी सूट करता है, किसको एलोपैथी सूट करता है, किसको आयुर्वेद सूट करता है, किसको नेचुरोपैथी सूट करता है। पर सभी तो हील कर रहे हैं ना। अभी जो होम्योपैथी लेता है वो थोड़ी ठीक नहीं होता, वो भी ठीक होता है। जो एलोपैथी लेता है वो भी ठीक होता है। डिपेंड्स हाउ योर बॉडी एक्सेप्ट्स and how you can say accept that particular mode of healing.
That depends upon फीलिंग you. जैसे जिस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा फील लगता है कि ये वाली चीज बहुत ही अच्छी है, अंदर से आती है फीलिंग, तो ये कि वो चीज ही करें या फिर सारी चीजें करें? Don't restrict yourself. Always be at ease to accept any therapy, anytime, any therapy, what you feel like. देखो आपको मैं लास्ट बात बता के सेशन को टाइम हो चुका है अभी। जी देखिए मेरा भगवान मेरे साथ सदा ही जुड़ा हुआ है, राइट, और वो हमें सदा ही वो डिविनिटी एट जीरो वो को गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है, बराबर, ऑल द टाइम इज गाइडिंग अस। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है आपको बताने का, यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, जो आप कर रही हैं वो सही है गलत है, व्हाट इज द यूनिवर्सल वे ऑफ टेलिंग यू, यू आर ऑन द राइट पाथ और यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। बताओ सुजीत भाई, कैन यू टेल मी? यूनिवर्सल वे है आपको बताने के लिए, बलराम यू आर ऑन द राइट पाथ, बलराम यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। यूनिवर्स को अपना एक तरीका होता है बताने के लिए कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? इंटरनली आवाज, इंटरनली फीलिंग आती है ये, देखो हम गलत अगर कर रहे हैं या आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, अगर आप जो भी कर रहे हैं ना, इफ यू आर फीलिंग गुड यू आर इन द राइट पाथ। खुशी अंदर फीलिंग, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, फीलिंग बैड, यूनिवर्सल वे है आपको बताने की कि चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फीलिंग्स। ये यूनिवर्सल वे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज इन योर फेवर, working very unconditionally, never tiring, never stopping, always flowing with its abundance. But we are always in the form of resistance, not allowing. The moment we allow it, it's always there. Receive it and heal yourself. So your feelings are telling you whether you are in the right direction or not. जो भी आप कर रहे हैं, you're feeling good, of course, universe says you are on the right path. If you are doing anything, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और आपकी फीलिंग गुड है कि क्या कुछ तो हो नहीं रहा है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेज टू, उसकी मैसेज क्या है, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू फीलिंग बैड, देन चेंज योर थॉट, हैव द बिलीफ ऑन ओनली वन थिंग, व्हाटएवर इट इज। ठीक है भैया। मैं जी ऐसा होता है ना, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है, ये चीजें सारी चीजें सभी अच्छी लगती हैं, EFT भी बहुत अच्छा लगता है, जब हम होमोपोनो करते हैं वो भी बहुत अच्छा फील लगता है हमें, मतलब जो भी थेरेपी हम करते हैं ये वाली चीज मेडिटेशन से रिलेटेड, बाबा से रिलेटेड सारी बातें अच्छी लगती हैं। आपके तीर कमान में बहुत सारे टूल्स अब आ चुके हैं। इट इज अ चॉइस व्हिच वन टू यूज, व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज। जी यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सो मेनी टूल्स। The people keep on suffering, है ना, उनके पास अभी समझो मेडिटेशन कोई करना चाहता है, एकाग्रता नहीं सकती है, क्या करेगा वो? You can't meditate। प्राणायाम करो, प्राणायाम थोड़ा मन तो रिलैक्स होगा ना, एकाग्रता तो बनेगी ना। तो कीप ऑन चूजिंग, डिसाइड आपको नहीं करना है, आपको क्या मिलेगा, लेट डिवाइन डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन लाइफ। आपका काम डिसाइड करना ही है, आपका काम चूज करना है कि हाउ आई कैन रिलैक्स माई सेल्फ विथ व्हाट टेक्निक। ठीक है जी भाई जी। कल मिलेंगे शाम को। भाई जी वीडियो